यसु में आप सबको सलाम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया। हमें कुछ मैं बिलीव करती हूँ कि ये सीरीज आपको कॉन्स्टेंटली इनकरेज कर रही है कि आपको खौफ नहीं करना, क्योंकि खौफ आपको क्या कर देगा? पैरालाइज कर देगा। गाइड करता है और रिस्टोर करता है। हम बहुत सारे तूफानों में से गुजर रहे होते हैं और जो हमारा एनिमी है, एडवर्सरी है, वो हमेशा ट्राई करता है ताकि वो हमें स्टील, किल और डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन मजे की इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो हमें सिर्फ सजेस्ट कर सकता है हमारी डेथ, हमारा पेन, हमारी थॉट लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर वो हमें एक्चुअली किल कर सकता होता तो वो हमें कब का किल कर चुका होता। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अगर शैतान बाकी एक्शन में उसके पास इतनी अथॉरिटी होती कि हमें आके किल कर दे तो वो हमें कब का कर चुका होता। लेकिन अगर अभी तक आप सरवाइव भी कर रहे हैं और थ्राइव भी कर रहे हैं तो ये इस वजह से है कि आपने बहुत सारी चीजों में शैतान को सरेंडर नहीं किया और उस सिचुएशन में आपने खुदा को सरेंडर कर दिया। और जब आपने वर्ड को सरेंडर कर दिया तो उस वर्ड ने आपको सेव कर दिया। अगर शैतान आपको स्टील, किल और डिस्ट्रॉय आपके कंसेंट और कोऑपरेशन के बगैर कर सकता होता तो वो आपसे मशवरा भी न लेता और वो आपको सडनली किल कर देता ताकि आपकी तौबा तक नौबत ना पहुंचे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी शैतान, मैं हमेशा बात प्रीच करती हूँ कि शैतान कभी कभी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वाओ, इन्होंने अपनी हलाकत का इतना जबरदस्त प्लान बनाया है, ये प्लान तो मैंने भी इनकी हलाकत का नहीं सोचा हुआ था। क्योंकि जब हम शैतान के साथ कोऑपरेट करते हैं हम उसको खुद ऐसे आइडियाज दे देते हैं। कभी कभी हम ऐसे जुमले बोल देते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम ऐसे जुमले बोल देते हैं और हम कुछ ऐसी शायरी पढ़ देते हैं या हम ऐसे इमोशनल एक्टिंग कर देते हैं जिसमें हम शो कर देते हैं कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन इससे बेनिफिट किसको हो रहा था? इससे टोटल बेनिफिट सैटन को हो रहा है और हम अपने इख्तियारात अपनी जुबान के थ्रू उसको दे रहे होते हैं। हम फियर की सीरीज में हमने ग्रेटली सीखा कि हमने शैतान से नहीं डरना, नेगेटिव रिपोर्ट से नहीं डरना, हालात से नहीं डरना। हमने अपना फोकस सर्कमस्टांसेस से हटाकर वर्ड ऑफ गॉड पर लगाना है, क्योंकि द मोमेंट ये सारी बात आपके फोकस की है कि आपने अपना फोकस किधर लगाया हुआ है। अगर आप दाएं और बाएं देख रहे हैं तो जो सामने हो रहा है आप वो नहीं देख सकेंगे। ये डेफिनेट सी बात है। मैं हमेशा ये ड्रिल भी करवाती हूँ आप लोगों के साथ कि अगर आप दाएं देख रहे हैं तो आपको नहीं पता कि बाएं क्या चल रहा है, और अगर आप बाएं तरफ देख रहे हैं तो आपको नहीं पता दाएं तरफ क्या चल रहा है। एक वक्त में आप एक ही जगह पर, इवन अपनी फिजिकल आंखों के साथ भी आप एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं। अगर आप अपनी फिजिकल आईज के थ्रू सिर्फ अपने सर्कमस्टांसेस पे फोकस हैं तो आप वर्ड ऑफ गॉड पर फोकस नहीं कर सकते। आपको अपनी जिस्मानी आंखें और अपनी रूहानी आंखें दोनों को मिलाकर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना होगा। और फिर क्या होगा? आपका सर्कमस्टेंसेस जो भी आपकी मुश्किलात हैं वो तब्दील हो जाएंगे आपकी टेस्टिमनी में। आज जो आपकी मुश्किल है कल वो आपकी गवाही होगी और परसों वो आपकी मिनिस्ट्री होगी और खुदा इसी तरह आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपने, मैं अगेन कहूंगी, लिसनर्स ऑफ द वर्ड नहीं बनना, जो सिर्फ कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते और आईने में शक्ल देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने शक्ल में क्या देखा था और उनकी शक्ल कैसी है। ज़बूर 119 उसकी 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यसु मसीह इतना परफेक्टली सिनलेस इस जमीन पर कैसे रह सका? जबकि वो भी कंप्लीट इंसान था, उसके भी सेम चैलेंजेस थे, सेम फियर्स थे, चैलेंजेस भी सेम थे, फैमिली सिस्टम भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन वो क्यों गुनाह ना कर सका? और यहाँ पर ज़बूर नवीस हमें बता रहा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यसु मसीह, और आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं खौफ ना करूं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं दोबारा घबराऊं ना। मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि मैं दोबारा धोखा ना खाऊं। मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया
ताकि मैं दोबारा परेशान ना हूं। मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि मैं दोबारा फिक्रमंद ना हूं। दिल में एक टाइम में अगर एक ही चीज होगी तो वो ही इस्टेब्लिश होगी। खुदावन यीशु मसीह ने अपने दिल में क्या रखा? अब उसका कलाम रख लिया। और जब उसने कलाम रख लिया तो कलाम क्या है? उसके हुक्म है, उसके इंस्ट्रक्शंस है। और वो उनको क्यों सुन रहा है, अभी हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह खुदा बाप के हुक्म क्यों मान रहे हैं, वो किस लिए मान रहे हैं। मेरे साथ निकालें इस्तिस्ना उसका 6 बाब उसकी 24 आयत। पहले हम शुरू में कुछ वर्सेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम जैसा खुदा का रुख रहेगा उसमें चलेंगे। इस्तिस्ना उसका 6 बाब और उसकी 24 आयत। Deuteronomy chapter 6 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24, इस्तिस्ना 6:24, यहाँ पे लिखा है, सो खुदावंद ने हमको इन सब एकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है ताकि वो हमको जिंदा रखे जैसा आज के दिन जाहिर है। अगर इसको आप इंग्लिश में देखें तो ये कुछ इस तरह है, एंड द लॉर्ड कमांडेड अस टू डू ऑल हिज स्टैट्यूट्स, टू फियर द लॉर्ड आवर गॉड। आपके दिल में सिर्फ एक चीज का फियर होना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह का इस जमीन पर रहते हुए सिर्फ एक चीज का फियर था और वो बाप का फियर था। और बाप का फियर क्यों था? बाप का फियर इसलिए था कि अगर मैं बाप के हुक्म नहीं मानूंगा तो वो मुझे किल कर देगा, मुझे बरकत नहीं देगा, मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा, मुझे डेथ फेस कर। ये फियर्स नहीं थे उसके। उसका फियर क्या है? वो क्यों खुदा को फियर कर रहा है, वो क्यों खुदा को रेवरेंस दे रहा है, वो क्यों खुदा को ऑनर कर रहा है, और हमें भी खुदा को क्यों ऑनर करना है और खुदा से क्यों फियर करना है। अगर आप सबको इंसाल की किताब प्रोवर्ब्स ऑफ सोलोमन याद हो तो उसमें लिखा हुआ है कि दनाई का आगाज खुदावन के खौफ में है। खुदावन के खौफ में, कि खुदावन को खौफ दनाई का आगाज है। जैसे ही आप सब चीजों और सब थॉट्स और सब फैसलों से ऊपर खुदावंत को रखते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली आप विजडम में, आप ट्रूथ में, आप प्रॉस्पेरिटी में, आप लव में, आप जॉय में, आप पीस में, आप फेथ में मूव करने लग जाते हैं। और जब मैं कहती हूं कि आप सब बातों में खुदा को ऊपर रखें तो खुदा कलाम है। अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में वैल्यू देते हैं, एक वैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको और मेरा रिलेशनशिप है और हम रिलेशनशिप में और आप मुझे बहुत वैल्यू देते हैं। आप बातें करते हैं कि आप मुझे वैल्यू देते हैं, लेकिन जिस तरह मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ आप उस पर नहीं चलते और मेरी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए 100% बेस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन रहे और आप कह रहे हैं कि नहीं हम सबसे ज्यादा ऑनर इनको देते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत इनसे करते हैं, तो क्या आपके ये जो वर्ड्स हैं आपको सेट फ्री करेंगे? हरगिज़ नहीं। और क्या आप एक्चुअली ऑनर करते हैं? क्योंकि ऑनर तो हुक्मों में छुपा हुआ है, ऑनर तो इंस्ट्रक्शंस में। एक टीचर होती है, जब वो अपने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है तो वह कहती है ओबीडिएंट बच्चों को पसंद किया जाता है जो ओबे करें। आर यू ओबेइंग द वॉइस ऑफ द गॉड? आप खुदा की आवाज को ओबे कर रहे हो। और उसकी आवाज कैसे है? ऐसे नहीं है कि कोई फरिश्ता बोलेगा ऐसा कुछ, नो, जो उसके कलाम में लिखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा है एंड द लॉर्ड कमांडेड अस टू डू ऑल दीज स्टैट्यूट्स। आपको भी खुदा ने कहा है कि खुदा बाप के हुक्म मानो, ऐसा ही है। आप सबको भी हुक्मों को मानने का खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से
मोहब्बत रख। और दूसरा भी क्या है, ऐसा ही। अब देखिए वो क्यों कह रहे हैं, टू फियर द लॉर्ड आवर गॉड फॉर आवर गॉड ऑलवेज, फॉर आवर गुड ऑलवेज, सॉरी, किसके लिए? आपने उसके हुक्म क्यों मानने हैं? क्योंकि उसके हुक्मों में आपकी भलाई है। आप भलाई ढूंढ रहे, आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई भला काम नहीं हो रहा। सोचिए, जरा गौर कीजिए अपनी जिंदगियों पे। अगर आप KCPH में से किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं हो रहा, तो कोई बाहर वाला जो कभी भी मुझे जिंदगी में सुनेगा एट एनी पॉइंट, अगर आपकी जिंदगी के किसी हिस्से में भी भलाई नहीं हो रही, तो उस हिस्से में आप खुदा की इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चल रहे। और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई कंडेम होने वाली बात नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि ये इक्वेशन आप इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि जिस मेथड से टीचर ने बताया था उस मेथड से आप कर नहीं रहे, तो आप क्या कंडेम फील करेंगे या रिलीफ फील करेंगे? जी, जवाब चाहती हूँ मैं ऑडियंस से। मेरा सवाल आप लोगों ने सुना है गौर से, तो जवाब दीजिए। मैम रिपीट करें। मैंने कहा अगर आप यस आमेन थैंकफुल फील करेंगे, रिलीफ फील करेंगे, अच्छा, तो मैंने दोबारा बोलना चाहती हूँ मैं कि एक इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही, आप काफी देर से कोशिश कर रहे हैं, 1 हफ्ता गुजर गया और आपसे वो चीज सॉल्व नहीं हो रही, एंड फाइनली आपको आपका फ्रेंड आके बताता है कि आपसे सॉल्व इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो मेथड टीचर ने बताया था आप उस मेथड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। तो इस सिचुएशन में आप शर्मिंदा होंगे या खुश होंगे? आप कंडेम्ड फील करेंगे या आप फील करेंगे कि थैंक गॉड मुझे ये बात फाइनली पता चल गई? क्या करेंगे आप लोग? यस डेफिनेटली आप शुक्र करेंगे कि आपको पता चल गया और आपका मजीद अगला हफ्ता वेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली खुदा के हुक्म और उसकी इंस्ट्रक्शंस में आपकी भलाई है, और अगर आज आपको ये पता चल जाता है और आपके दिल में ये खुदा का रूप बोल देता है कि तुम उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, तो आपको कंडेम होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुदा का शुक्र करने की जरूरत है कि आपको पता चल गया कि आप किस पॉइंट पर खुदा को मिस आउट कर रहे थे। यहाँ पर लिखा है, वो कहता है, and the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is at this day, ताकि वो हमें जिंदा रखे। अगर हम उसके हुक्मों से बाहर जाते हैं तो फिर हम डेथ फेस करते हैं, लेकिन क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं तो अब गेट्स ऑफ हेल हमें प्रिवेल नहीं कर सकते। अब कोई भी ऐसी चीज हमारा मुकाबला करने के लिए खड़ी होगी तो वो हार जाएगी। जब तक कि हमें अपनी वैल्यू नहीं पता, वो आप पर तब तक कंट्रोल कर सकती है जब तक आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता। लेकिन अगर आपको पता है कि हु यू आर इन क्राइस्ट, अगर आपको पता है कि आपकी रास्तबाजी खुदावंद यीशु मसीह में है, अगर आपको ये बात पता है कि जैसा मसीह यीशु है वैसा मैं हूँ उस दुनिया में, अगर आपको ये पता है कि मैंने अपने दिल में खुदा के कलाम पर फोकस करना है बजाय कि जो हो रहा है मैं उस पर फोकस करूं, तो आप पर कोई भी चीज अटैक नहीं कर सकती, हुआ आपका गुजर मौत की साया की वादी से क्यों ना हो। तो एक चीज कि आप उसके हुक्म क्यों मानेंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस क्यों मानेंगे, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शंस एक तो सख्त नहीं है, ये बात हमने पढ़ी है 1 यूहन्ना उसके 5 बाब में उसकी 3 आयत में कि उसके हुक्म सख्त नहीं, उसके हुक्म सख्त नहीं है, बल्कि उसके हुक्म क्या है, आपकी भलाई के। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है फियर का, वो आपको फियर करने को कह रहा है, लेकिन सिर्फ खुदा का फियर करने को कह रहा है। अब ये किस किस्म का फियर है? क्या ये वो वाला खौफ है जिसमें आपको हर वक्त डर लगा रहे, अगर मैंने खुदा की बात ना मानी तो खुदा मुझ पर आग भेज देगा, अगर मैंने खुदा की बात ना मानी तो खुदा मुझे सजा देगा, अगर मैंने खुदा की बात
ना मानी तो खुदा मुझ पे कोई बीमारी या तकलीफ भेज जाएगा। अगर मैंने खुदा की बात ना मानी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। अगर तो आपका इस किस्म का फियर है तो आप रॉन्ग फियर में मूव करें। इसका मतलब है कि आपको फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट का एतबार ही नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको कंडेमिनेशन, गिल्ट, शेम से आजाद कर दिया और अब आप पर सजा का हुक्म नहीं है। ये आपका क्लियरली हार्ट शो करता है, ये रिवील करता है कि आपका दिल इस बात में इस्टेब्लिश नहीं है। बहुत से लोग इस फियर में जीते हैं और कभी कभी ये कहते हैं कि खुदा ने ये बीमारी हमें सजा के तौर पर भेजी है और खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन वो अपनी बीमारी से सीखने के बजाय उस बीमारी से जल्दी निकलने के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मेरा उन तमाम लोगों से ये क्वेश्चन है कि जो ये कहते हैं कि बीमारी खुदावंद की तरफ से है और बीमारी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, वो क्यों नहीं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करते जो बीमारी उनको सिखाना चाह रही थी? Why they run to doctors? वो डॉक्टर्स के पास क्यों भागते हैं? अगर कोई चीज खुदा ने भेजी है तो आपको उसको खुशउस्लूबी से पूरे दिल से कबूल करना चाहिए। और अगर आपको खुदा वो लेसन सिखा रहा है तो आप अपनी कोचिंग क्लासेस से, बीमारी की कोचिंग क्लासेस से क्यों भाग रहे हैं? पूरी कोचिंग क्लासेस लेना, तभी तो आप कुछ सीख नहीं पा रहे। क्योंकि आप हर बार अगर आप कहते हैं कि बीमारी खुदा की तरफ से और ये हमें कुछ सिखाएगी, तो आप अपनी कोचिंग क्लासेस ही आदि मिस कर देते हैं डॉक्टर के पास जाके, तभी तो आप कभी भी ठीक से सीख नहीं पाते। मैं तो ऐसे लोगों को ये कहूंगी, जब आप खुदा के लेसन में इंटरप्शन करें, आप डॉक्टर के बीच में लाए, खुदा आपको लेसन सिखाने के लिए बीमारी दे रहा है, आप बीच में डॉक्टर को ले आए। लेसन तो पूरे लेने चाहिए, लेकिन हम ये बात बिलीव रखते हैं क्योंकि कलाम ये बात डिक्टेट करता है, कलाम ये बात रिवील करता है हम पे, कलाम ये बात लिखता है, रिकॉर्ड करता है कि बीमारी खुदावंद की तरफ से नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आया था? हम देखते हैं रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, 38 में लिखा है, आप सब निकाल सकते हैं। ये लिखा है, उर्दू में पढ़ती हूँ। कहता है कि खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुदस से और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता। अब देखें, खुदा के जो हुक्म है वो हमारे साथ क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा है इस्तिस्ना 6:24 में हमने क्या पढ़ा है कि वो उसके हुक्म वो हमें क्यों दे रहे हैं? ताकि हमारे साथ क्या हो? भलाई हो। और से सुन रहे हैं, खुदा हमें अपने हुक्म क्यों देता है? मैं हूँ रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 38 आयत में, रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 38। जी गौर से सुन रहे हैं आप सब? अब यहाँ पे लिखा है, पहले हमने इस्तिस्ना 6:24 में पढ़ा है कि उसके हुक्म क्या है? उसके हुक्म भलाई के लिए। वो हमें अपने हुक्म इसलिए मानने को कहता है क्योंकि उसके हुक्मों में हमारी भलाई है और ताकि हम जीते रहें। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का ट्रेट बता दें। पहले खुदा बाप का बताया हमने, अब हम खुदावंद यीशु मसीह का पर्सनैलिटी ट्रेट पढ़े, नेचर पढ़े हम खुदा की, कि खुदा की नेचर क्या है, खुदावंद यीशु मसीह की नेचर क्या थी, खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर पर्पस क्या था, खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर क्या करने आया था। कहता है कि खुदा ने यसू नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। इसका मतलब है बीमारी अबलीस का काम है और यीशु मसीह इस एजेंडा के अगेंस्ट काम करने आया था। यीशु मसीह का एजेंडा ये नहीं था कि वो आपको बीमारी भेजे, क्योंकि एक टाइम में खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह सकता कि मैं जिंदगी देने आऊं और दूसरी तरफ आपको दैत्य दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं, आप में से जितने हम फियर पे बात करें, लेकिन ये कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ, आप में से कोई शायद ये बिलीव करता है, आज खुदा आपसे स्पीक कर रहा है, गौर कीजिएगा। अगर आप कहते हैं बीमारी खुदावन की तरफ से है, मान लेते,
आप लोगों के जो भी बिलीव करता है, हम नहीं मानते ये बात। और वो कहता है उस शख्स ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और उसकी जिंदगी में बीमारी आ जाती है, और इवन बीमारी आने के बाद वो खुदा से और दूर हो जाता है कि खुदा ने मुझे सजा दी है, वो खुदा से और तंग आ जाता है, या उसको कोई फेथ वाला कलाम नहीं सिखाता और वो शख्स हलाक हो जाता है बीमारी की वजह से। शायद उसने इतनी जल्दी नहीं मरना था, लेकिन उसको कैंसर हो गया और उसका कैंसर 4th स्टेज का हो गया और अभी तक उस तक राइट गॉस्पेल नहीं पहुंची। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने उसको पर्पसली बीमारी भेज के टाइम से पहले किल कर दिया। ऐसा मतलब है कि नहीं है? इसका क्या मतलब है कि खुदा ने उस पर अटैक किया, खुद ब खुद पर्पसली खुदा ने उस पर अटैक किया और खुदा ने उसको बीमारी भेजी और वो वक्त से पहले चला गया। अगर उसको कैंसर ना होता तो वो ठीक रहता, अगर उसको HIV एड्स ना होती, HIV ना होता तो उसको वो ठीक रहता, अगर उसको कोई और डिजीज ना होता तो शायद वो ठीक रहता और वो लॉन्ग लाइफ जी लेता और कभी ना कभी उसको राइट गॉस्पेल मिल जाती। लेकिन आप यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि बीमारी खुदा की तरफ से, और बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से हलाक भी हो रहे हैं। और एक टाइम में खुदावंद यीशु मसीह 2 काम कैसे कर सकते हैं कि शैतान वाला काम भी कर रहा है और खुदा वाला रोल भी प्ले कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है वो भलाई करता और उन सबको जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। शिफा देता फिरा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जितने लोग यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने सबको शिफा दी, सबको शिफा दी। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा हो कि तेरा अभी लेसन कंप्लीट नहीं हुआ जो तुझे खुदा ने सिखाना चाहता है, इसलिए तू और देर बैठा रहे। इवन 38 बरस के लंगड़े को भी खुदावंद यीशु मसीह जब उसके पास जाता है तो खुदावंद यीशु मसीह से डिजायर पूछता है कि इसकी हील होने की डिजायर भी है या नहीं है, या 38 बरस से अभी तक पानी में ही छलांग लगाने में इंतजार करता रहा। उसने 38 ईयर्स लगा दिए कि कब मैंने पानी में छलांग लगानी। सोचे जरा, इमेजिन करें वो कितना पैसिव है और वो कितना रिलैक्स अपनी बीमारी को लेके। और अगर खुदा का तरीका वही होता कि वो वेट करता रहता, अगर उसकी बारी ना आती तो वो इसी तरह हलाक होके चला जाता लंगड़ा, तो खुदा कभी भी खुदा यीशु मसीह को ऑन द स्पॉट हील ना करता। तो जो हमें फियर आ रहा है जिस चीज का, हमें उस चीज का फियर करने के बजाय हमें उस फियर में चलना है जो खुदा का फियर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बिलीवर कभी सिक ना हो, लेकिन उसके लिए ग्रेटेस्ट फेथ में मूव करना पड़ता है। आप पर अटैक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर मेरी एक्ने इशू को छोड़ के मेरे पर कोई सिकनेस का अटैक सिंस 2011, एक अटैक के अलावा मेरे पे कोई अटैक नहीं हुआ सिंस 2011, और ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कुछ झूठ नहीं है और मैं बड़े कॉन्फिडेंटली इस बात को क्लेम करती हूँ और मैं लोगों को बताती हूँ। एक बिलीवर कभी भी सिक नहीं हो सकता अगर वो ट्रूथ में मूव कर रहा है। अगर आप पे अटैक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी शैतान के लिए थोड़ा सा दरवाजा भी खोला, आप पे अटैक हो गया, बट वो आपका अटैक 1 या 2 या 3 दिन में भाग जाएगा द मोमेंट यू आर वॉकिंग इन ट्रूथ। और अगर आप सिक हो भी गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिक हो गए हैं, आपके पास डॉक्टर की बैड रिपोर्ट भी आ गई है, तो भी आप उस बैड रिपोर्ट का यकीन करेंगे या जो कलाम रिपोर्ट दे रहा है उसका यकीन करेंगे। ये एक्चुअली दो थॉट्स के दरमियान फाइट है। डॉक्टर्स रिपोर्ट कह रही है कि आप बीमार हो, खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम स्पिरिट में टोटली हील्ड हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने रूहानी साइड को चूज कर लेना है या अपनी जिस्मानी साइड को चूज कर लेना है। मैं जो हीलिंग पे बात कर रही हूँ, आप उसको फाइनेंसेस में फिट कर सकते हैं और आप अपनी किसी भी एरिया में इसको फिट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी इस बात को। डॉक्टर्स रिपोर्ट कह रही है यू आर गोइंग टू डाई, क्राइस्ट रिपोर्ट कह रही है कि बाय माय स्ट्राइप्स यू वर हील्ड। डॉक्टर्स रिपोर्ट कह रही है होपलेस, क्राइस्ट रिपोर्ट कह रही है कि इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, यू आर हील्ड। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त जब आपने डॉक्टर की रिपोर्ट सुनी
तो आप डॉक्टर्स रिपोर्ट को रिसीव करेंगे, या जो क्राइस्ट की रिपोर्ट आपके इस वक्त फोन में, आपके हाथ में बुक के तौर पर, या आपके दिल में, उसको रिसीव करते हैं। मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 7 और 8 आयत हम देखेंगे। मैं मेडिसिन लेने पे बिलीव नहीं करती, लेकिन ये मेरा फेथ है, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं मेडिसिन लेने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हमारे पास क्वेश्चन आया कि मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैं मेडिसिन लेने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे बहुत बार सजेस्ट किया गया, मेरे पास पैसे भी बहुत थे, मैं अपनी एक्नी का सोल्यूशन पैसों से कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने फेथ को रिस्टोर किया बजाय कि मैं मेडिसिन पे स्टैंड करती। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब जो मैं अपनी हीलिंग में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं मेडिसिन खा के ऑब्टेन करती उसको, तो क्या होता, मेरे दिल में फियर रहता कि अगर मैं उस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करी तो मेरे पे दोबारा अटैक हो सकता है। मेरी बात आपने सुनी है? अगर मैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी हीलिंग में चलने को डिसाइड करती, तो जब मैं उस प्रिस्क्रिप्शन से हटती, मेरे दिल में बार बार ये फियर आता कि मेरे पे ये दोबारा अटैक हो सकता है, और मैं सारी जिंदगी इस फियर में नहीं चलना चाहती थी। इसलिए मैंने तब तक कमेंट सुन लिए, मैंने क्रिटिसिज्म फेस कर लिया, मैंने परेशानी फेस कर ली, लेकिन मैंने इस बात को इवन मैं बता रही हूँ, मैं इस बारे में बात करती हूँ। अच्छा, तो मैंने ये चीजें मैंने फेस कर ली, लेकिन मैंने अपने फेथ को चोक होने नहीं दिया कि अगर कलाम कह रहा है कि बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, तो इट मींस आई एम हील्ड, तो फिर मैं क्यों नहीं कॉन्फिडेंट। और आज मैं आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी कि जब वो कहता है यू वर हील्ड, तो आपको क्यों नहीं फील हो रहा कि यू वर हील्ड। और अगर आपको बड़े, इवन मैं तो हमेशा कैंसर पे बात करती हूँ, क्योंकि बाकी बीमारियों से तो लोग इतना नहीं डरते, लेकिन व्हेन वी हियर द वर्ड कैंसर, जब हम कैंसर की टर्म सुनते हैं तो अच्छे खासे लोग परेशान हो जाते हैं। ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टर्म है, हमारे दिलों में इसका एक फियर क्रिएट किया गया, क्योंकि हमने सुना है कि अगर कैंसर का कोई डॉक्टर कहते हैं इलाज नहीं है तो बंदे को जाना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि कीमोथेरेपीज आ चुकी है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या इसकी टर्म्स है और कैसे इसको कट डाउन किया जाता है, लेकिन रेडिएटर्स, थैंक यू सो मच, हाँ यही वर्ड था। ऐसे रेडिएशंस आप ले रहे हैं, या रेडिएटर्स के थ्रू आप अपने आप को हील कराना चाह रहे हैं, हाँ रेडिएशंस के थ्रू, तो आपको लगता है कि यार अगर ये आपके एक पार्ट को फिक्स कर रहे ना, तो दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर। मैंने अपनी जिंदगी में 2011 से एक बार डिसाइड की थी कि मैं मेडिसिन नहीं लूंगी, तो मैं इस चीज पे खड़ी हुई हूँ। और पहली बात ये, मुझे अटैक नहीं होता, दूसरी बात ये, अगर अटैक कभी हो भी जाए तो मैं मेडिसिन को प्रेफर नहीं करती। मैंने सोचा होता, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया, जैसी सिकनेस आई मैं ये नहीं सोचती अच्छा कौन सी मेडिसिन की तरफ जाना है। जैसी सिकनेस का अटैक हुआ, अगर कभी भी जैसे कि फ्लू हो गया, हेडेक होगी, या स्लाइटेस्ट से भी कुछ बैड फील हो, लो फील हुआ, मैं यही सोचती कि व्हाट आई हैव टू टेक। मैं ये देखती हूँ कि मैंने कहाँ पे शैतान को इनरोड किया अपनी जिंदगी में, कहाँ मैंने उसको अलाउ किया, जहाँ पे वो आया उसने मुझे अटैक किया, कौन सी ऐसी थॉट थी जिसने मुझे डिप्रेस किया, जिसकी वजह से ये मेरी बॉडी फिजिकल चेंज दिखा रही है। और मैं उस थॉट को किल करती हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा से हील्ड हो जाती हूँ। तो जो अगर सर्टेन डिजीजेस हैं जिसमें ऐसा लगता है, आप मेरे कहने पे किसी ने दवाई नहीं छोड़नी, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर आपका फेथ डेवलप्ड नहीं है तो दवाई मत छोड़िए। अगर आपका फेथ डेवलप नहीं है, लेकिन अगर आपका फेथ डेवलप है तो दवाई मत ली, क्योंकि दवाई आपका फेथ को चोक करेगी। मेरे साथ निकाले, मैं आपको बताती हूँ, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 7 और 8 आई। देखिए फियर है, और ये जो लोग कहते हैं, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि अगर हम दवाई से मना करें तो लोग हमें कहते हैं कि खुदा कहता है कि अकल से भी चलो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरी बाइबल में कहीं ये वर्स नहीं है जहां पर खुदा ने बोला हो कि अकल से भी चलो। मुझे वो वर्स निकाल के दिखा दें जहां पर बाइबल में लिखा है कि अकल से भी चलो। और मेरी बड़ी बहस हुई इस बात पे। हमारे साथ हैं तिमर मैम, कलाम में लिखा है कि अकल से भी चलो। अच्छा, इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली कि मैं खुद एक मिनट के लिए, ये पुरानी बात है, पिछले साल की बात है, कि मैं खुद हैरान रह गई कि यार ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी अगर कलाम में ये लिखा है। मैंने उसको बोला, मेरे पाकरू ने मुझे बोला, इसको बोला जरा रेफरेंस निकाल के दे।
मैं सच आपको बता रही हूँ, एग्जैक्टली मेरे दिल से बात आई थी कि इसको बोलना जरा रेफरेंस देना। मैंने उसको बोला यार रेफरेंस देना, ये इसने ढूंढा भी रेफरेंस, लेकिन ये कभी रेफरेंस के साथ नहीं आ सकी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ मैन ऑफ गॉड थे, मैंने उनको ये टेक्स्ट किया कि मुझे जरा वर्स निकाल के दिखाएं, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ये कि खुदा कहते हैं अकल से भी चलो। खुदा कह रहे हैं अकल नहीं हो जाने के साथ सूरत बदलो। वो कह रहे हैं अकल चेंज करो और अपनी जिस्मानी अकल के बजाय अपनी रूहानी अकल को सिलेक्ट करो। और रूहानी अकल आपको कभी भी नहीं कहेगी कि मेडिसिन ले लो, और एक जगह आपको कहेगी कि बाय हिज स्ट्राइप्स यू वर हील्ड। रूहानी अकल में दो बातें कैसे हो सकती हैं? रूहानी अकल तो ये है कि जो खुदा का कलाम कह रहे हैं, रूहानी अकल तो आपको उसकी तरफ डायरेक्ट करेगी। ये तो आपकी जिस्मानी अकल है, जिस्मानी अकल से नहीं चलना। विजडम है तो मैं तो आपको ये विजडम दे रही हूँ, मैंने ये विजडम दिया है। मैंने कहा अगर किसी का ईमान नहीं है तो वो हमारे कहने पे मेडिसिन मत छोड़े। हमने कब किसी को कहा कि मेडिसिन छोड़े? मैंने किसी को नहीं कहा मेडिसिन छोड़े, लेकिन वो दी बेस्ट नहीं है। एक पैनाडोल के साथ आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी में बाकी भी चेंजेस आ रहे हैं। ये मैं आपके दिल में फियर नहीं क्रिएट करी, लेकिन हकीकत बता रही हूँ, ऐसा है। हम कभी कभी एक मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद में दूसरे कितने इफेक्ट्स होते हैं। जब लोग रेडिएशन लेते हैं, कैंसर में आपके हेयर शेड हो जाते हैं, रेडिएशन वगैरह लेते हैं, तो क्या आपके बाल और नहीं गिरते? तो फायदा, नुकसान तो हो रहा होता है, लेकिन हम अपनी सिर्फ जान को सेव करने के लिए हम उस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन जो शिफा खुदा दे रहा है आपको, बल्कि दे चुका है, उसमें आपका ना बाल गिरेंगे, ना रंग बदलेगा, ना हेल्थ बदलेगी, ना वेट लॉस होगा, ना हीमोग्लोबिन ड्रॉप होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये सब कुछ ऐड होगा। अब यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे और उर्दू में भी देखेंगे। कहता है मगर रूहानी नियत, जिंदगी और इत्मीनान, सॉरी इंग्लिश में अगर आप भेज दें इसको, 6 आयत से पढ़ती हूं मैं। कहता है जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान। सुन लीजिए, अगर आप जिस्मानी अकल से चल रहे हैं तो वो मौत है। जिस्मानी अकल मौत है, लेकिन रूह की डायरेक्शन जिंदगी और पीस है। अगर आप खुदा की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और रूह की अकल क्या है? एक सेकंड, एक वर्स निकालती हूँ। यूहन्ना उसके 6 बाब, यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब उसकी 63 आयत में ये लिखा है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं तुमसे कही है, वो रूह है और जिंदगी भी है। रूह और जिंदगी कौन है? खुदा का कलाम। रूह और जिंदगी कौन है? खुदा का कलाम। तो जो बातें खुदा आपसे कह रहा है वो रूह है, वो लाइफ आपको देंगे। अब वापस उस पे चलते हैं, रोमन्स पे, रोमियो उसका 8 बाब उसके 7, 8 और 6 से 7, 8 आयत पे चलते हैं। यहाँ पे सुने, और जिस्मानी नियत मौत है। इसको आप अपनी जिंदगी के किसी भी एरिया में फिट कर सकते हैं। मैं इसको हीलिंग पर बेस्ड करके ज्यादा प्रीच कर रही हूँ, लेकिन आप इसको फाइनेंसिस में भी फिट कर सकते हैं। कहता है और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान। जब आप स्पिरिट ऑफ गॉड में मूव कर रहे हैं, जब आप एश्योरेंस में मूव कर रहे हैं, तो आप पीस में मूव करते हैं। जब आपको पता हो, कभी आपको किसी ने ये कंफ्यूज किया, कभी अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल आपके सामने छोटा बच्चा है और वो 1 + 1 को 7 कह रहा है, इक्वल टू 7 कह रहा है, क्या आपको ये बात डिस्टर्ब करेगी? नहीं करेगी। आपको पता है वो बच्चा है, उसको आता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 1 + नहीं, मैंने छोटे बच्चे की बात की, आपको पता है कि 1 + 1 क्या है? इट्स 2। 1 + 1 क्या है? 2 है। तो जब आपको पता है कि 1 + 1 2 ही है, तो आप अश्योर्ड है, चाहे कोई आके 10 दफा आपको कहता रहे कि 1 + 1 2 नहीं होता, बल्कि 1 + 1 4 होता है, आप उसको स्टूपिड कह के इग्नोर कर देंगे। इससे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन आप इस पे सोचेंगे नहीं, आप बैठ के देखेंगे नहीं क्या वाकई 1 + 1 2 होता है। आप 2 पेंसिल्स नहीं पकड़ेंगे, एक अपनी फ्रेंड को पकड़ाएंगे, एक खुद पकड़ेंगे कि आप वाकई 1 + 1 2 है। ऐसी हरकतें आप नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर फुली एश्योर्ड अबाउट इट। आपको पक्का यकीन है कि 1 + 1 = 2।
इसी तरह कलाम पर भी आपका इतना ही यकीन होना चाहिए कि सामने वाली रिपोर्ट, सामने वाली सिचुएशन, सामने वाला सर्कमस्टेंस आपको जो भी बता रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट, आप अपने दिल में इतनी कॉन्फिडेंट एश्योरेंस के साथ मूव कर रहे हैं कि जो कलाम कह रहे हैं वो सच है और मैं मूव नहीं करूंगी, चाहे वो चीज आपको वर्स्ट होती हुई नजर आ रही हो, लेकिन आप मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो जिस्मानी है, ये देखें जो, क्योंकि 5 आयत से पढ़ी, कहता है क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी बातों का ख्याल का मतलब ये नहीं है कि कोई फिजिकल एक्टिविटीज, जिस्मानी बातों का ख्याल का मतलब है कि उनके तौर तरीके, वो जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन देते हैं, वो 5 सेंसेस के मुताबिक चल। और कहता है क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने कोई बैड रिपोर्ट दी है तो आप अगर बिलीव करते हैं रोमियो उसके 8:11 पे कि अब तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, तो क्या आपको वो मेडिकल रिपोर्ट डिस्टर्ब करेगी? क्वेश्चन, क्या आपको वो मेडिकल रिपोर्ट डिस्टर्ब करेगी? जवाब दीजिए मैसेजेस में। आपको वो मेडिकल रिपोर्ट डिस्टर्ब ही नहीं करेगी, क्योंकि कलाम के मुताबिक आपने रोमियो 8:11 में ये पढ़ लिया है कि तुम रूहानी हो, बशर्तिया ये कि खुदा का रूह तुम्हें बसता है, बशर्तिया के खुदा का रूह तुम्हें बसता है। आप ये बात पढ़ चुके हैं, इसलिए वो जो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है वो तो आपके फिजिकल फ्लैश के बारे में है, वो आपके लाइफ के बारे में नहीं है, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में नहीं है। और आपका रियल सेल्फ आपका स्पिरिट है, ना कि आपका फ्लैश। लोग जब आप इस तरह की थिंकिंग में चलेंगे जो वर्ड बेस्ड है, तो लोग आपको शायद स्टूपिड कहें, लेकिन इट्स ओके, आपसे ज्यादा वो स्टूपिड है, क्योंकि कलाम कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन आपके लिए जो खुदा यीशु मसीह ने किया वो बेवकूफी नहीं है, इट्स द ट्रूथ। और फियर आपको बॉन्डेज में लाता है, लेकिन ट्रूथ आपको सेट फ्री करता है। फियर आपको क्या करता है? बॉन्डेज में लाता है। खौफ आपको कैद करेगा, लेकिन सच्चाई आपको क्या करेगी? आजाद करेगी। आप खौफ में तब आएंगे जब आपको सच नहीं पता, लेकिन अगर आपको सच बता दिया जाए तो आप आजाद हो जाएंगे। उसके बाद वो कहता है लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नीयत मौत है। अगर आप फ्लैश के अकॉर्डिंग थिंक कर रहे हैं तो आप डेथ को खुद वेलकम कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट पर बिलीव कर रहे हैं तो आप अग्री कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने या 4 महीने रह गए, तो आपने तो बिलीव करके अग्री कर दिया कि यस वाकई मेरे 4 और 3 महीने रह गए। और आप अपने सारे फ्रेंड्स को टेक्स्ट करते हैं कि मुझे फेवरल दे दो क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, बाद में तुम 3 महीने बाद मेरी बिरयानी खा लेना, अभी तुम मुझे बिरयानी खिला दो। तो आपने तो अग्री कर लिया। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है, इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। When you are walking in flesh, when you are walking according to the desires of flesh, जब आप अपनी जिस्मानी अकल के मुताबिक चल रहे हैं तो आप खुदा को अपोज कर रहे हैं, आप खुदा को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। ये मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, और आप अपने दुश्मन को हग नहीं करते बल्कि आप उसको रेजिस्ट करते हैं। तो जब आप खुदा के कलाम को मानने के बजाय डॉक्टर्स रिपोर्ट को, अपनी फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट को, अपने डेट्स को, अपने कर्जों को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने पास्ट को, अपनी मुसीबतों को, अपने सर्कमस्टांसेस को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो आप खुदा से दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने फ्लैश को फीड कर रहे हैं। और फिर फियर आप पर काम करेगा।
और कहता है जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, क्योंकि जिस्म के मुताबिक आप खुदा के हुक्मों को कभी फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि जिस्म के मुताबिक आपको खुदा के हुक्म सख्त भी लगेंगे और उनमें भलाई भी नजर नहीं आएगी। लेकिन कलाम कहता है कि उसके हुक्म सख्त नहीं, बल्कि उसके हुक्म क्या है? हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए उसके हुक्म। या फिर वो कहता है क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत किताबें है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है यानी कि जो फ्लैश के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। और स्पिरिट क्या है? अभी हमने जॉन 6:63 में पढ़ा है। स्पिरिट क्या है? कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह और जिंदगी है। रूह में चलने का मतलब है वर्ड पर चलना। आमीन। रूह में चलने का मतलब ये नहीं है गैर जुबान में दुआ करना। आप वो करें, अच्छी बात है। गैर जुबान में दुआ करना, आप अपने लिए प्रोफेटिक वर्ड बोल रहे होते हैं, आप अपने लिए प्रोफेसी कर रहे होते हैं। गैर जुबान में दुआ करना अच्छी बात है, क्योंकि इससे खुदा कभी कभी आप पर बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज को खोल देता है। गैर जुबान में दुआ करने से एक और फायदा होता है कि जब आपको नहीं पता व्हाट टू प्रे, पाक रूह आपके थ्रू दुआ कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको पाक रूह ने जो आपको जुबान दी है, गैर जुबान, अगर आप उसका तर्जुमा नहीं आता तो आप कभी महफिल में बैठ के उसकी शो नहीं मार सकते। इट्स यूजलेस, क्योंकि वो किसी को तरक्की नहीं दे रही। मैं पॉइंट बोलूँ, और जिसके पास गैर जुबान नहीं है उसको हमारी मीटिंग में आके पाक रूह का बपतिस्मा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि गैर जुबान में दुआ करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ के लिए, सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए और किसी ग्रोथ के लिए। किसी कोई आपकी गैर जुबान से दूसरे किसी को फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ आपको बेनिफिट देती है। करंथियों के खत में लिखा है, तो सुनिएगा। कहता है और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। डन डील, बात खत्म। और आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको जरा जिस्मानी होने का मतलब पता चलता है। कहता है फॉर दे दैट आर आफ्टर द फ्लैश, जो फ्लैश के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, जो इनकी जिस्मानी अकल बता रही है, डू माइंड द थिंग्स ऑफ द फ्लैश, जो वो बदन के मुताबिक चल रहे हैं, तो वो बदन के मुताबिक अगर उनको लगता है कि अगर उनको मेडिसिन लेनी चाहिए तो वो लेंगे, जो बदन के मुताबिक चल रहे, वो कलाम पर बिलीव ही नहीं करें, वो अपने रूहानी पार्ट को रियली नहीं समझ रहे, वो ये मान ही नहीं रहे। उसी के मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं, और वही शिफा हमारे रूह में डाल दी गई, डिपॉजिट कर दी है। हमें खुदा से मांगना नहीं है, बल्कि हमने उसी शिफा को विड्रॉ कराना है अपने इस फ्लैश में। और उसके बाद वो कहते हैं but they that are after the spirit, the things of the spirit, they do mind the things of the spirit। फिर कहता है for to be carnally minded। देखिए, carnally minded does not mean कि you are a sinner। अगर आप carnally minded है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुनाहगार हैं। एक believer, एक शख्स जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, वो टोटल कार्नल हो सकता है, क्योंकि उसका रूहानी पार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसका जिस्मानी पार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। और कार्नल होने का मतलब है ऐसा शख्स जो अपनी 5 सेंसेस के मुताबिक चल रहा है। अब जो शख्स अपनी 5 सेंसेस के मुताबिक चल रहा है, जो वो देख सकता है उसके मुताबिक चल रहा है, जो वो सुन सकता है उसके मुताबिक चल रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, जो सर्कमस्टांसेस उसको बता रहे हैं, अगर वो उसके मुताबिक चल रहा है, तो कलाम कहते हैं फॉर टू बी कार्नली माइंडेड। गौर से सुनिएगा, आपकी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, मैं बार बार नहीं बता सकती आपकी क्या सिचुएशन, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कलाम में हर सिचुएशन के लिए दवाई दी गई है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है। और वो कहता है फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। अगर आप बदन के मशवरे में चलना चाहते हैं तो आप डेथ में मूव करना चाह रहे हैं, बलीवर हो के भी। और कहता है But to be spiritually minded is life and peace। उसने तो कहीं कहा ही नहीं कि अकल से भी चलो और रूह से ना चलो। कहीं उसने बोला है कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो। अगर आप कह रहे हैं ना कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि कभी कभी आपकी रूह गलत हो सकती है, लेकिन अकल हमेशा आपको ठीक बताएगी।
बात समझ आ रही है? अगर आप कह रहे हैं कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी खुदा का रूह जो आपके अंदर है वो आपको मिसलीड कर सकता है, मिसलाइड कर सकता है। तो क्या ये सच है? क्या आप इस बात पे बिलीव रखते हैं कि खुदा का रूह आपको मिसगाइड कर सकता है? खुदा का रूह आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। खुदा का रूह आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि रूह से भी चलो और अकल से भी चलो? आप ये कह सकते हैं कि रूहानी विजडम में चलो। रूहानी विजडम ये है कि जब आप रूह को ताबे ही नहीं हो रहे तो आप बदन के काम नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहता है, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. आप पीस में क्यों नहीं है? क्योंकि आप स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं है। आप में से कितने हैं जो इस वक्त पीस में नहीं है? थम्स अप नहीं करना, थम्स अप नहीं करना। अपने दिल से पूछे, कौन से जिंदगी के एरिया में आप इस वक्त पीस में मूव नहीं कर रहे? चाहे फिर वो फाइनेंसेस हो, चाहे फिर वो हीलिंग हो, चाहे फिर वो स्पाउस मैटर हो, चाहे फिर वो फैमिली मैटर्स हो, चाहे फिर वो मैरिज रिस्टोरेशन हो, चाहे फिर वो आपके और आपके पार्टनर की सेपरेशन हुई हुई है, चाहे फिर वो आपके किड्स के इशू हो, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स के इशू हो, या कोई भी चीज जिसमें आप सेटल डाउन नहीं है, आपका दिल पीस में नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि उस एरिया में आप स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअली माइंडेड होते हैं उसका एक फ्रूट है, और वो फ्रूट क्या है? पीस एंड लाइफ। क्या मिलेगा आपको? पीस एंड लाइफ। तो अगर आप इवन अगर आपकी शादी नहीं हो रही और आप पीसफुल नहीं है इस बात से, तो इट मींस दैट कि आप इसलिए पीसफुल नहीं है क्योंकि आप स्पिरिचुअली माइंडेड नहीं है उस एरिया के लिए। अगर आपके घर में फाइनेंसेस नहीं है तो आप स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं ले रहे खुदा से। आपको पता है रूह के फल क्या है? अभी हम उस पर भी जाते हैं, लेकिन पहले मैं ये कंप्लीट करूं। कहता है बिकॉज द कार्नल माइंड इज एनिमिटी अगेंस्ट गॉड। अगर आप अपनी अकल से चलेंगे तो आप खुदा के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर आप अपनी अकल से चलेंगे तो आप खुदा के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको जो खुदा का रूह कह रहा है, उसके अब आप कहेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा का रूह क्या कह रहा है? किसका किसका ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि खुदा का रूह क्या कह रहा है? आपको इस तरह पता चलेगा कि खुदा का रूह क्या कह रहा है जब आप छोटी छोटी बातों में वर्ड पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे और उसकी इंस्ट्रक्शन चाहे मोस्ट इनवैलिड क्यों ना लग रही हो, आप फिर भी उसके साथ स्टे करेंगे। जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा है यहोशाफात के बारे में, यहोशाफात को अगर कोई आम आदमी देखे तो वह कहेंगे कि यहोशाफात ने बिल्कुल विजडम इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो तीनों आपस में ना लड़ते तो यहोशाफात ने मारा जाना था, क्योंकि उसने अपने वर्शिपर्स पहले रख दिए थे। उसका स्टेप इलॉजिकल था, बड़ा ही नॉनसेंस स्टेप था, लेकिन वो गॉड डायरेक्टेड स्टेप था और वो सक्सेसफुल रहा। खुदा की इंस्ट्रक्शन सुनते ही आपको शुरू में लगेगा कि इट वॉन्ट वर्क, बट इट विल वर्क। आपको लगेगा कि ये काम नहीं करेगा, बट ये काम करेगा। वो भी आपका कार्नल माइंड है, आपका जो ये गोश्त से भरा हुआ दिमाग है, जिसमें सेरिबेलम पत्नी क्या क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा पत्नी क्या क्या होता है, जो भी होता है बायो के टर्म्स होते हैं, वो जो भी आपको है, वो आपको 5 सेंसेस, आपके सेंसरी नर्व्स आपको जो भी कह रहे हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आपका दिल बार बार आपको कहेगा कि खुदा का कलाम काम नहीं करेगा, लेकिन खुदा का कलाम काम करता है। वो उस बारिश की माने है जो अपना काम किए बगैर वापस नहीं लौटेगा, लेकिन उसमें बिलीव करना होगा, उसको स्टेडफास्टली पकड़े रखना होगा। ऐसा नहीं है एक दिन बिलीव कर लिया और दूसरे दिन बिलीव नहीं किया, फिर एक तीसरे दिन कर लिया और चौथे दिन नहीं किया। स्टेडफास्टली एक ही पोजीशन में चलना होगा। अगर आप 1 महीने कीमोथेरेपी के लिए चलेगा और अगले महीने नहीं है तो आपके मरने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा ही है,
डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में भी तो यही होता है ना। अगर डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर जब हमें एंटीबायोटिक्स देता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, जितना भी उसके दिन का कोर्स होता है, मैं मेडिकल में बिल्कुल जीरो हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती मेडिकल की, लेकिन चले फॉर एग्जांपल अगर उसका कोर्स 7 दिन का था, मुझे नहीं पता कितना कोर्स होता है, लेकिन 7 दिन का था। अगर 7 दिन का कोर्स था और डॉक्टर ने कहा ये 7 दिन का नहीं है, अगर तुमने एक भी मिस की तो दोबारा से कोर्स शुरू करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स में ऐसा होता है। तो अगर आपने बीच में मिस कर दिया, आपको फिर से अटैक हो गया, तो आप दोबारा भी तो शुरू करेंगे ना। अगर आपको फिजिकल मेडिसिन में कंसिस्टेंसी की जरूरत है, तो आपको स्पिरिट ऑफ गॉड में चलने के लिए भी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। कॉन्स्टेंटली आपको अपनी थॉट्स को कहना होगा, उन तमाम ख्यालात को ढा देना होगा जो खुदा की जात के बरखलाफ सर उठाएंगे। और क्या सर उठाएंगे? जो खुदा के कलाम से ऑपोजिट हैं, ताकि आप खुदा की एनिमिटी में वॉक ना करें। और फिर कहते हैं against one, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. अगर आप अपनी जिस्मानी अकल से चल रहे हैं तो आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। कहता है but ye are not in flesh but in spirit. आप रूहानी नहीं, आप जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। If so be that the spirit of God dwell in you. अगर spirit of God आप पे dwell करिए, आप पे dwell करिए, तो आप रूहानी हैं। लेकिन जैसे ही आप पे कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई टेम्पटेशन आती है, कोई टेस्ट आता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? रूहानी बन के रिएक्ट करते हैं या जिस्मानी बन के रिएक्ट करते हैं? अगर आपको डॉक्टर बहुत बैड से बैड रिपोर्ट देता है और आप अपने आप को रूहानी समझते हैं और आप समझते हैं क्या जो कि आप हैं और आप उसको उसी पे मेडिटेट करें, तो आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देखिए कहेंगे कि डेविल यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। आपका ये रिएक्शन होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को जिस्मानी देख रहे हैं, यस मेरे पे ये अटैक, आप क्या करेंगे? आप रोएंगे, परेशान होंगे, आपके रिश्तेदार एक दूसरे से छुपाएंगे, आप परेशान होंगे। और 3 दिन पहले डॉक्टर की रिपोर्ट रिसीव करने से पहले आप फिर हेल्दी होंगे। द मोमेंट आप डॉक्टर के मुंह से वो सुनेंगे, आपका जो स्ट्रेस होगा, आपकी जो हेल्थ होगी, वो फौरन से दिनों में गिर जाएगी, वो ज्यादा गिरेगी डॉक्टर को सुनने के बाद, क्योंकि पहले आप तक फाइनल वर्ड नहीं आया था और जैसे आपने उसका फाइनल वर्ड सुन लिया, आप ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। इसी तरह फाइनेंसेस में भी यही सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है उसमें यही सिचुएशन है। वो कहते हैं फॉर दे दैट आर, यहाँ पे लिखा है एंड इफ क्राइस्ट बी इन यू द बॉडी इज डेड बिकॉज ऑफ सिन बट द स्पिरिट इज लाइफ बिकॉज ऑफ राइटियसनेस। लेकिन आपके अंदर स्पिरिट है, वो रास्तबाज है, वो राइटियस है, और ये आपकी एश्योरेंस होनी चाहिए। मेरे साथ निकाले यसाया उसका 32 बाब उसकी 17 आयत। रूहानी बनना नहीं हमने, रूहानी हम ऑलरेडी हैं। सुन लीजिए, आप में से कितने ये थिंक करते हैं कि हमें अभी रूहानी बनना है? आप रूहानी ऑलरेडी हैं। और अगर आप में से कोई सोचता है कि हमने रूहानी बनना है, तो रूहानी बनने की जरा डेफिनेशन तो मुझे बताए ना कि रूहानी बनने में क्या होता है। क्या रात को आपकी रूह आपके बदन से निकलकर बाहर नजर आएगी आपको? रूहानी बनना क्या आपकी स्पिरिट सुपरमैन की तरह, कभी स्पाइडरमैन होता है, जो भी होता है, कभी इधर से चली जाएगी, कभी अमेरिका जा रही है, कभी रात को आप टर्की से भी वो आए रूम में? क्या रूहानी होने की आपकी डेफिनेशन? मुझे तो ये लोगों की समझ ही नहीं आती। रूहानी आप ऑलरेडी हैं। रूहानी होने का मतलब क्या है? कहता है मेरी बातें जो मैंने तुमसे कही वो रूह है। तो रूहानी होने का मतलब यह है कि खुदा के कलाम पर चलना, खुदा के कलाम को अपने, मैं रेफरेंस रिपीट करती हूँ, खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना। रूहानी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कैंडल दुआ चला के दुआ करनी है। रूहानी होने का मतलब ये नहीं है। रूहानी होने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने उसके वर्ड में चलना है, क्योंकि उसका वर्ड रूह है। और उसके बाद रेफरेंस है यसाया उसका 32 बाब 32 की 17।
और जितने लोग कहते हैं ना कि हमें मेडिसिन से मना करने के, आपने किसी को मेडिसिन से मना नहीं करना। आप उनको सच्चाई प्रीच करें, आप उनको ये मत बताएं कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, ये उनकी चॉइस। आप उनको सिर्फ सच बताएं। इज़ाया 32 की वर्स 17 यहाँ पर लिखा है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, पहले हम उर्दू में पढ़ लेते हैं। और सदाकत का अंजाम सुलह होगा और सदाकत का फल अब्दी आराम और इत्मीनान होगा। सदाकत की जगह अगर हम राइटियसनेस लगाएं, जो हमें खुदा यीशु मसीह में हासिल है, कि जैसा खुदा यीशु मसीह है वैसे हम हैं, कि हम एक्सेप्टेड हैं, तो वो कहता है द वर्क ऑफ राइटियसनेस विल बी पीस। जब आप अपनी रास्तबाजी में चलने के बजाय, जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको रास्तबाजी का स्टेटस दिया है, उसमें चलेंगे, तो आप कभी डिसपीसफुल हो ही नहीं सकते। पीस आपका फ्रूट है कि आप उसी रास्तबाजी में चल रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिलाई है। ये देख लें। और सदाकत का अंजाम क्या है? यहाँ पे लिखा है ना सुलह होगा, कहता है एंड द वर्क ऑफ राइटियसनेस शैल बी पीस। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में चल रहे हैं तो आपकी जिंदगी में पीस काम करेगा। एंड द इफेक्ट ऑफ राइटियसनेस क्वाइटनेस एंड एश्योरेंस फॉर एवर। रिपोर्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि आप मसीह यीशु में कौन है, तो आप क्या होंगे? आप क्वाइट भी रहेंगे और अश्योर्ड भी होंगे। वो आपको हलाएगा नहीं। वो मैं उस दिन भी रिबेका को एक गीत गा रही थी, एक ज़बूर गा रही थी कि ज़बूर में लिखे पावे जेकड़ हड़वी आए नाले पानी करन शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दा। यानी कि हम जो है, पता नहीं मैं गलत गा रही हूँ ठीक गा रही हूँ, लेकिन जो भी गा रही हूँ वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे पहाड़ टूट जाए, तूफान आ जाए, हालात खराब हो जाए, लेकिन हम अपनी जगह पर स्टैंड करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो जंग के हथियार हैं वो उसकी रास्तबाजी है। ये तेरे हथियार होंगे खुदाबंदी वफादार, जो उसकी राइटियसनेस है, जो उसकी फेथफुलनेस है हमारे साथ, वो हमारे वेपन है। और अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, और ये कोई मैं पर्सपेक्टिव का मतलब मैं बहुत हल्की टर्म बोल रही हूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इसके अलावा भी कोई राय हो सकती है। अगर आप ट्रूथ में चल रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट क्या होगा? आपको पीस भी महसूस होगा और आपको लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप शिफा में चल रहे हैं, आपको पता है यू आर ऑलरेडी हील्ड, तो आप शीशे में जा जाके अपने पर बार-बार डिक्लेयर नहीं करेंगे। यू नो यू आर ऑलरेडी हील्ड। डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन के पीछे क्या फियर है कि आप जितनी दफा बोलेंगे शायद उतनी दफा काम करेगा। आप इसलिए डिक्लेयर करें बिकॉज यू नो दैट दिस इज योर विक्ट्री। ये दो डिफरेंट बातें हैं। कहता है एंड द वर्क ऑफ राइटियसनेस। अब देख लो, आप में से कोई भी किस किस एरिया में परेशान है, अपसेट है, फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, स्पाउस को लेके, और बाकी जिंदगी के मसलों को लेके, पेरेंट्स को लेके, बीमारी को लेके, किसको लेके, अपने स्कूल स्ट्रक्चर फी को लेके, जो भी आपके रोले हैं वो सब सॉल्व हो सकते हैं अगर आप राइटियसनेस में मूव करें। और रास्तबाजी क्या है? खुदा यीशु मसीह ने कहता है एंड द वर्क ऑफ राइटियसनेस शैल बी पीस एंड द इफेक्ट ऑफ राइटियसनेस। और उससे होगा क्या? असरात क्या होंगे आपके ऊपर? कि आप एश्योरेंस में मूव करेंगे। आप हिलेंगे नहीं जब आपको कोई बुरी खबर मिलेगी। आप परेशान नहीं होंगे जब आपको कोई बैड न्यूज मिलेगी, बिकॉज आप एश्योरेंस पे मूव कर रहे हैं कि मैं खुदा के कलाम पर खड़ा हूँ। और खुदा का कलाम ये कहता है चाहे हालात जैसे भी हो। इवन जब आप खुदा के कलाम पर भी खड़े हैं तो भी हालात जितने भी खराब होते जाएं, आप तो भी फिर ईमान रखेंगे। और क्या होगा? वर्ड विल वर्क। खुदा का कलाम काम करेगा। हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं क्योंकि स्क्रिप्चर्स मेरे पास बहुत ज्यादा हैं और मैं बीच में और स्क्रिप्चर्स शुरू नहीं करना चाहती। सो हम क्या करेंगे? हम एश्योरेंस में मूव करेंगे। और कल मैं प्रीच करूंगी कि कौन सा फियर खुदा का है और कौन सा फियर डेविल का है, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी। फियर ऑफ द लॉर्ड मैं बताऊंगी कि फियर ऑफ लॉर्ड में क्या है, कि आपने खुदा के कलाम को किस तरह पढ़ना है। फियर ये नहीं है कि आपने खुदा से डर कर हुक्मों को मानना है, बल्कि फियर ये है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उसको सबसे बड़ा समझ रहे हैं,
आप उसके वर्ड को फाइनल वर्ड समझ रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। और जब तक खुदा कह रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, फिर चाहे कोई भी आपको कहता रहे कि आप डिफीटर हो, आप लूजर हो, यू हैव लॉस्ट द गेम, यू वोंट ट्रस्ट, आप उस बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या सुन रहे हैं? यूर ओल्ड, यूर ऑफ नो गुड। कोई भी आपको कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कोई फायदा नहीं हुआ, तुमने आज तक किसी को फायदा नहीं दिया, तो अपना टाइम बर्बाद करो, या जो भी, आप उन वर्ड्स को रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल वर्ड, जिस वर्ड को आप ऑनर करते हैं, वो फाइनल वर्ड खुदा का होगा। जब हम अदालत में केस लेके जाते हैं, मीडिया वाले 1000 दफा बंदे को कह दें कि ये कातिल है, ये कातिल है, ये कातिल है, क्या कातिल मीडिया वालों के कातिल कहने से डरता है? बताइए मुझे। उसको कोई परवाह नहीं होती मीडिया वाले उसको कातिल कह रहे हैं या नहीं कह रहे, माशरा उसको कातिल कह रहे हैं या नहीं कह रहा, पुलिस वाले उसको कातिल कह रहे हैं या नहीं कह रहे। लेकिन अगर जज उसके लिए डिक्लेयर कर देता है कि ये कातिल है, तो फिर उसकी सजा पक्की हो जाती है, क्योंकि जज का वर्ड फाइनल वर्ड होता है। और लोग जज के वर्ड को ऑनर करते हैं कि जो डिसीजन जज ने ले ली वो ही कायम रहेगी। इसी तरह हमारे जज ने, जो खुदावंद खुदा है, जिसने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए, जिसने हमें सजा से आजाद कर दिया, जिसने हमें मुकम्मल तौर पर रास्तबाज बना दिया, कामिल कर दिया हमें, वो आपकी जिंदगी के बारे में जो वर्ड कह रहे हैं, आपके लिए वो फाइनल वर्ड होना चाहिए, बजाय के जो वर्ड आपको लोग कह रहे हैं, आप उस कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।